ढुल्लू महतो की पद यात्रा में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। बाघमारा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के पक्ष में हेमंता विश्वा शर्मा की चुनावी सभा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपने अंदाज में झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोहा बालू कोयला की लूट मची हुई है। यहाँ के नेता के घर से बंडलों के बंडल नोट पकड़े जा रहे हैं। अगर झारखंड में हमारी सरकार बनी तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अबुआ आवास योजना में हजारों रुपए लिए जाते हैं, तब जाकर किसी गरीब आदमी को आवास मिलता है। इसके पूर्व कार्यक्रम के दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो तथा भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के नेतृत्व में कतरास कॉलेज से कतरी नदी तक गाजे बाजे के साथ पद यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लगभग 30,000 की संख्या में महिला और पुरुष शामिल थे। शत्रुघ्न को भी जिताऊंगा और बीजेपी का सरकार भी झारखंड में बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? शत्रुघ्न जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कमल साहब में वोट देगा कि नहीं देगा? ढुल्लू जी का मान रखेगा कि नहीं रखेगा? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता को, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ढुल्लू महतो, ढुल्लू महतो, शत्रुघ्न महतो, शत्रुघ्न महतो। मेरा साथ दोबारा बोलिए, गगन मेरी आवाज से बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बेरमू जाना है राजस्थान से। लिया बहुत, लूट लिया बहुत, अभी मिल के एक नया झारखंड बनाना है। मैं हेमंत सोरेन जी को बोल रहा हूँ, पहला चरण में बीजेपी ने अच्छा बढ़त बना लिया है और दूसरा चरण में हम इरफान और आलमगीर को गंगा में भेज दूंगा, रिसाइक्लिंग के लिए भेज दूंगा। जीतेगा ना बीजेपी? जीतेगा, बाघमारा जीतेगा। ढुल्लू जी कितना वोट से जीते? ढुल्लू जी जीते थे। इस बार हमें बाघमारा में 60,000 वोट से जीतना है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा। कोई सिलाई मशीन दे दे तो रख लेगा घर से, आपका ही कमाई है, ठीक है ना? ना मत बोलना, रख लेना, लेकिन वोट कहाँ मांगना है? कमल साहब ने, है ना? ये अगर सिलाई मशीन देते हैं खा जाएगा, वो कोयला सूरी का क्यों पैसा है ना, तो वो खा जाना, लेकिन वोट हमारे झारखंड का भविष्य के लिए, झारखंड का युवाओं के लिए, झारखंड का माताओं के लिए वोट कहाँ पड़ेगा? कमल साहब में पड़ेगा। ठीक बोला ना मैंने? देखा होगा आलमगीर आलम का घर में, देखा होगा ना? ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। और कौन सा मंत्री थे? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये बबुआ आवास योजना का 30-40,000 रुपया जो आपसे लिया ना, वही पैसा ईडी सीबीआई को बैग में मिले। ये आपका पैसा है, ये गरीबों का खून चूसने वाला पैसा है। भाई और बहनों, अगर आपका घर में वो पैसा होते थे ना, आपको हेमंत सोरेन जेल भेज देते थे। इरफान अंसारी ने सीता सोरेन का बारे में गलत फलत बोले, अगर आप बोलते थे ना, आपका ऊपर ST SC केस लग जाते थे। लेकिन ये झारखंड में इरफान अंसारी, आलमगीर आलम का ऊपर कोई केस नहीं होते हैं, इसीलिए हेमंत सोरेन को घुसपैठिया का वोट चाहिए। लेकिन बीजेपी को घुसपैठिया का वोट नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा सरकार बनेगा, हम आलमगीर और इरफान अंसारी को गंगा मैया में सर्विसिंग करवा के लेके आएगा। गंगा मैया में सर्विसिंग करवा के ले आएगा, पाप कम करवा के लेके आएगा। ये हमारा आपका वादा है और हम करके ही दिखाऊंगा, ये मेरा पसंद है। भाई और बहनों, CGL का परीक्षा पेपर लीक किया, JPSC का चेयरमैन नहीं, और झारखंड पुलिस और ये हेमंत सोरेन का सरकार
आज तक किसी को नहीं पकड़ पाए। सरकार आने दो, ये सीजीएल एग्जाम का पेपर जो लोगों ने लीक किया ना, मार मार के जेल का अंदर करूंगा। ये हमारा वादा, ये हमारा वादा है। ऐसे जेल नहीं भेजूंगा, थोड़ा सुम्मा खा के जेल को भेजूंगा। जाओ बेटा। क्या बन रहा है हेमंत बिस्वा का आने के बाद? देखिए, आज विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से ये साफ हो गया कि बागमारा से कमल खिलेगी और रांची पहुंचेगी। बड़े बड़े बातें किए, पति पत्नी में झगड़ा, मुख्यमंत्री घर में झगड़ा, इसको आप भी स्वीकार करते हैं? निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी ने लगातार यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है, यहाँ के बेरोजगार ठगने का काम किया है, यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है और घर में लड़ाई लड़ने का काम किया है। हेमंत जी ने साफ शब्दों में कह दिया। तो एक बात वो परिवारवाद है, तो इस पर आप पर भी तो कहो विरोधियों को मौका मिल जाएगा कि परिवार की बात कर रहे हैं। चूंकि हम लगातार आज करीब 20 वर्ष लगातार पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते मैं लगातार क्षेत्र में काम किया हूँ। पार्टी के एक एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, पार्टी के एक एक आदेश को मैंने पालन किया हूँ। आज मैं पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी ने मुझे इस अस्पताल से बनाया है। यहाँ पर हमारे प्रायशुमारी के तहत तमाम लोगों ने हमारे पक्ष में वोट डालने का काम किया और पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी दी थी, आज करीब 20 वर्ष लगातार किन चुनाव में हमें पार्टी जिम्मेवारी दी है, संयोजक बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, उनके तहत पार्टी हमको जिम्मेवारी दी है। मतलब 15 साल के मेहनत के बाद आपको ये फल मिला? निश्चित रूप से 15 साल से लगातार क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में है, जनता की सेवा किया हूँ। जनता के हर एक काम को मैंने पूरा करने का काम किया। कुछ लोग भाजपा छोड़ रहे हैं कि आपको प्रत्याशी बनाए, इसलिए इस पर क्या कहेंगे? जो पुराने भाजपा बोल रहे हैं कि एक ही परिवार में मिलकर इसलिए छोड़ दे रहे हैं। ऐसे कोई से लोग नहीं है। हमारे भाजपा लोग कट्टरपंथी है। भाजपा जो है जहाँ है वो हो सकता कोई कुछ बात होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा के लोग अभी भी मुस्तैद है, कमर कस चुके हैं। इस बार यहाँ से निश्चित रूप से यहाँ से हमें विजय बनाकर यहाँ से भेजना। आला कमान के निर्देश को मानने वाले भाजपा ही होते हैं। निश्चित रूप से भाजपा के एक एक कार्यकर्ता आज भाजपा सिपाही है। ठीक है, उनको हम कुर्सी से हटा दें। सर मुख्यमंत्री किस प्रकार से झगड़ा करवा रहे हैं और मुख्यमंत्रियों के पति पत्नी के बीच में जो आप बता रहे हैं? तो बुलाए हो ना भाई, सारे पत्नी को अगर आपने रानी बना देगा, कौन कैसे रहेगा देश? तो क्या यहाँ बंटी बबली चल रहा है? झारखंड का लोगों से ही अपील छोड़ नहीं है, यार, क्यों फंसे रोटी हैं? माटी बेटी को बसाने के लिए कमल साहब में वोट दीजिए, आंसू को केला साहब में वोट। कोल्हान में क्या होगा सर इस बार? बहुत बढ़िया। ऊर्जा दे रहे थे शत्रुघ्न महतो के असम मुख्यमंत्री का आने से, और क्या इतना ऊर्जा मिलेगा? ऊर्जा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के पास इतना ऊर्जा है कि किसी को भी मतलब हम कह सकते हैं राजनीतिक बद्ध करने की क्षमता रखता है। तो हेमंत बिस्वा जी आए, वो एक विशेष समुदाय, वो तो पूरे विशेष समुदाय के लिए नहीं बोला है, वो कभी विशेष घुसपैठियों के लिए बोला है। मैं भी बोल रहा हूँ, घुसपैठी किसी भी कीमत पर झारखंड में नहीं रह सकता है। घुसपैठी के वोट हेमंत सोरेन को चाहिए, घुसपैठी के वोट कांग्रेस को चाहिए, जलेसर महतो को चाहिए, घुसपैठी के वोट शत्रुघ्न महतो को नहीं चाहिए, घुसपैठी के वोट भाजपा को नहीं चाहिए। यहाँ पे जो शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ पे देवतुल जनता झारखंड के जितने लोग हैं, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। हिंदू को वोट चाहिए, सनातनियों को वोट चाहिए, गरीब आदिवासी दलितों को वोट चाहिए, घुसपैठियों को वोट नहीं चाहिए। तो भारतीय मुसलमानों से परहेज नहीं है, घुसपैठियों से परहेज है। निश्चित तौर पर परहेज है, रहेगा ही। वो आकर यहाँ पे कब्जा करे, यहाँ पे आके आतंक मचाए, यहाँ पे गोली और बम चलवाए, यहाँ पे बम और गोली का फैक्ट्री खोलवे, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। परिवर्तन इस बार और ऐतिहासिक जीत निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत बाघमारा से होगा और झारखंड में ऐतिहासिक सरकार भी बनेगी, फुल बहुमत की सरकार। आपका रिकॉर्ड तोड़ेंगे वोट के बाद? निश्चित तौर पर बड़े हैं तो रिकॉर्ड तोड़ना क्या है, बड़ा तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पूछिए, क्या लगता है कमल जीतेगी तो जनता के लिए क्या करेगी ये? बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारी भाजपा के नेतृत्व में जो हमारे राज्य में सरकार बनने वाली है और करीब हम लोग 50 से 60 सीट हम लोग यहाँ झारखंड में ला रहे हैं। और देखिए, हमारी भाजपा की यही खासियत है कि जो हम मैनिफेस्टो देते हैं जनता के लिए, उसको हम पूरा करते हैं। अभी हमारे मैनिफेस्टो में, जिसमें हम युवाओं के रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो भी वैकेंसीज़ हैं हमारे झारखंड में, उस वैकेंसीज़ को पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार हमेशा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती है। पूर्व में भी हमारी सरकार रही, आप देखेंगे कि किस तरह झारखंड में सड़कों का जाल बिछाया गया। हर एक गांव में जो है सड़क बने हैं। पारसनाथ एक्शन प्लान से उस गांव में, जिस गांव में नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां लोग जाने से डरते थे, हमारे पारसनाथ एक्शन प्लान से उस गांव में सड़क, घर, पानी, बिजली सारी व्यवस्था दी गई है। और विशेष रूप से मैं ये बोलूँगा कि हमारी भाजपा सरकार बनेगी तो हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो
शिक्षा के जगत में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के जगत में, हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो। अगर अभी अब आप हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 5 साल में आज तक जो वर्तमान जेएमएम की सरकार है उनके नेतृत्व में कभी किसी हॉस्पिटल में कोई विजिट नहीं हुआ होगा उनके सरकारी जो भी नेता है या उनके सरकारी कर्मचारी के द्वारा। ये स्थिति है। आप एजुकेशन की बात करें तो स्कूल में बच्चे हैं बट शिक्षक नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी जो वैकेंसीज़ हैं, जो भी टीचर की कमी है उनको फुलफिल करेंगे और रोज़गार का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। रोज़गार के लिए बहुत सारे ऐसी लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी शिक्षित हैं, जो भी युवा हैं, अगर रोज़गार करना चाहते हैं तो उनको लोन के माध्यम से भी हम लोग रोज़गार प्रदान करेंगे। आपका नाम? मैं पूछिए। आज का क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज हमारा कार्यक्रम जो है हमारे बागमारा विधानसभा से जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न महतो जी, उनके नेतृत्व में जो है आज हमारे कतरास कॉलेज एएनएम ग्राउंड से जो है पद यात्रा, उस पद यात्रा में विशेष रूप से महिला ने भाग लिया और ये पद यात्रा हमारा जेएनएम कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुआ और हमारे जनसभा जो सूर्य मंदिर है कतरासगढ़, वहाँ पे समाप्ति की गई। और इस जनसभा में पूरे विधानसभा के लोगों ने देखा कि किस तरह जो है महिलाओं का जन सैलाब शत्रुघ्न महतो जी के पक्ष में उतरा। और आज की भीड़, आप अब भीड़ देखे होंगे, करीब नहीं भी तो भीड़ 30,000 महिला जो है इस पद यात्रा में शामिल हुई। और ये पद यात्रा जो है आज घोषणा कर दिया है कि हमारे शत्रुघ्न महतो जी है, जो शत्रुघ्न महतो जी इस बागमारा विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं और हमारे एनडीए की सरकार हमारे राज्य में बन रही है। गोमो से सविता बड़नेवाल की रिपोर्ट।